हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे चतुर्थाध्याय, चौथा अध्याय। कल हमने तृतीय अध्याय का श्री कृष्णार्पण स्तोत्र लिया है, तो आज चतुर्थाध्याय है और इसमें श्री भगवान वाच, भगवान जी क्या कहते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता निहम व्यवहम विवस्तमने मननवे प्राहा मनुरिक्षा इक्ष्वाक विविता। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ये कौन से योग की बात कर रहे हैं? अविनाशी योग। भगवान कह रहे हैं अविनाशी योग, जो पीछे उन्होंने समदृष्टि योग वाला समझाया और काम के बारे में समझाया, और आगे भी जो ये ज्ञान देने वाले हैं हमारे ठाकुर सरकार, तो उन्होंने कहा कि ये अविनाशी योग है। अविनाशी योग का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं हुआ। ये पहले भी समय में था, अब भी है और आगे भी होगा, उसको अविनाशी कहते हैं। तो ये जो योग है, भगवान ने कहा ये अविनाशी योग को सूर्य से कहा। सबसे पहले उत्पत्ति में जब सूर्य भगवान सूर्यमंडल में थे और ये सारा संसार उसके बाद व्याप्त हुआ, तो इस भगवान ने स्वयं ये सारा अविनाशी योग सूर्य से कहा, सूर्य भगवान से कहा। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। अब सूर्य भगवान ने के पुत्र हैं वैवस्वत मनु। आप बोलोगे वैवस्वत मनु कौन है? तो मनु जो है इस संवत्सर के राजा हैं, जो वैवस्वत मनु ही है इस संवत्सर में। तो इस संवत्सर का नाम वैवस्वत संवत्सर है। तो इसलिए इन्होंने, जो सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। आगे जब वैवस्वत मनु जी ने इस ज्ञान को फैलाया तो राजा इक्ष्वाकु से कहा। राजा इक्ष्वाकु कौन थे? ये सूर्यवंशी राजा थे। जो एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश है ना, उसमें सूर्यवंश की परंपरा से जो चला, ये आगे उन्होंने सूर्यवंश से कहा। एवं परंपरा प्राप्तिवम राजऋष्यो विधम स कालेन मेहता योगम नष्ट परंतप। हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। हे परंतप मतलब कि जो तप करने वाले अर्जुन जी हैं, उनसे कह रहे हैं ये परंपरा से प्राप्त योग राजऋषि, जैसे राजा इक्ष्वाकु को पता चला, फिर उन्होंने अपने आगे पुत्र को कहा, फिर उन्होंने अपने, तो एक परंपरा चल गई ना। जब भी राजऋषि किसको बोलते हैं? जो राजा होते भी ऋषियों जैसा आचरण करते थे। जैसे हमारे विश्वामित्र जी, जैसे हमारे इक्ष्वाकु जी हैं, जैसे हमारे क्या कहते हैं हुए हैं राजा रघु हैं, ये सब राजऋषि ही थे तो ये राजा ही पूरा राज्य भोग करते थे, लेकिन इनका आचरण ऋषियों की तरह था। साधारण इंसान की तरह ये अपने भोग विलास में नहीं, साधारण इंसान की तरह ही अपने जो सामान्य जीवन को व्यतीत करते थे। कोई भोग विलास की सामग्री राजाओं की तरह इनके पास नहीं थी मगर यूज़ नहीं करते थे, तो इसलिए इनको राजऋषि कहा जाता। तो ये परंपरा से राजऋषियों के पास आया, किंतु उसके बाद वे योग बहुत काल से इस पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गए। तो जब अर्जुन जी और ठाकुर जी द्वापर में आए, ये सूर्यवंश तो जो था राम जी के समय से चला आ रहा है ना, तो उससे आते आते कलयुग में, ये द्वापर में आते आते तक ये लुप्त प्राय हो गया। मतलब मोस्टली जब राजऋषियों से आते आते कुछ ऐसे भी राजा आ जाते हैं जो इतने नहीं ध्यान देते भक्ति की तरफ, और उन्होंने आगे इसका प्रचलन नहीं करा, तो ये लुप्त प्राय हो गया। लुप्त प्राय मतलब कि खत्म होने की तादाद पे हो गया, है ना। तो अब ये ठाकुर जी इस योग की महिमा बता रहे हैं, जो अविनाशी योग है, कि इसकी परंपरा बहुत पुरानी है और ये आगे भी चलता रहेगा। ये अविनाशी योग है। तो हम भी बहुत लकी हैं जो हमें ये सुनने को मिल रहा है, नहीं तो बीच में तो ये लुप्त प्राय हो गया था। हम बहुत अच्छे द्वापर में 27वें इस कल्प के द्वापर में के बाद वाले कलयुग में आए हैं,
इससे पहले क्योंकि ये थोड़े समय पहले ही अपना ठाकुर जी का जन्म हो चुका था, तो इसलिए सारी चीज़ें जो ठाकुर जी से रिलेटेड अभी फ्रेश है, ताज़ा है। अभी कलयुग का भी इतना प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है, अभी तो कलयुग गुडवन चल रहा है, तो सब कुछ सबको पता है। गीता जी, भागवत जी, धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है, तो इसलिए हमें अपने आप को लकी महसूस करना चाहिए। चलो मिलते हैं रात को 8 बजे। राधे राधे।